शुरुआत अब आग की नहीं, अब संतुलन की कहानी है। वह पृथ्वी जो कभी एक उफनता हुआ अग्निपिंड थी, अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। लावा जो कभी हर दिशा में बहता था, अब चट्टानों में बदल चुका था। वातावरण जो कभी घना और विषैला था, अब एक स्थिर आवरण का रूप ले चुका था। और महासागर जो कभी केवल गिरती हुई वर्षा का परिणाम थे, अब गहरे, शांत और रहस्यमयी विस्तार बन चुके थे। समय बीत रहा था, करोड़ों वर्ष, और इस लंबे कालखंड में पृथ्वी ने एक अदृश्य परिवर्तन को जन्म दिया। लगभग 4 अरब वर्ष पहले इस ग्रह पर पहली बार संतुलन ने स्थिरता को छुआ। न अधिक गर्मी, न अत्यधिक ठंड। तापमान अब ऐसा था जहां परिवर्तन संभव था। महासागरों की गहराइयों में जहां सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता था, वहां पानी केवल जल नहीं था, वह एक रासायनिक संसार था। पानी के भीतर घुले हुए खनिज, ज्वालामुखियों से निकलने वाले तत्व और वातावरण से घुलती गैसें, ये सब मिलकर एक अदृश्य प्रयोगशाला बना रहे थे। ऊपर आसमान में बिजली चमकती थी। हर चमक ऊर्जा की एक तीव्र लहर लेकर आती थी। जब यह ऊर्जा महासागरों के जल और तत्वों से टकराती तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं जन्म लेती। छोटे छोटे अणु बनने लगे, सरल फिर जटिल। धीरे धीरे ये अणु एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी लेकिन लगातार चल रही थी। सूर्य की किरणें अब वातावरण के साथ संतुलन बनाकर पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान कर रही थी। यह ऊर्जा महासागरों के जल में समाहित हो रही थी। जीवन अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे बना। अनगिनत प्रयासों से पृथ्वी ने स्वयं को तैयार किया, पानी दिया, ऊर्जा दी और एक सुरक्षित वातावरण दिया। जीवन को जन्म देने के लिए सिर्फ अस्तित्व पर्याप्त नहीं होता, संतुलन आवश्यक होता है। हर तत्व का सही मात्रा में होना ही वह संयोजन था जिसने इसे जीवन के योग्य बनाया। पृथ्वी अब तैयार थी, लेकिन जीवन अभी भी एक संभावना था। महासागरों की गहराइयों में अभी भी कुछ बनने की प्रक्रिया चल रही थी। अगले अध्याय में इन्हीं जल की गहराइयों में पहली बार जीवन की चिंगारी प्रकट होगी। कहानी और भी अद्भुत होने वाली है। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का दस्तूर।